राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार का अभियान लगातार जारी है। 7 अवैध बांग्लादेशी दिल्ली से पकड़े गए हैं। नागरिक गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिक हैं, अवैध रूप से रह रहे थे। शालीमार बाग से पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी और पकड़े गए लोगों में 5 किन्नर भी शामिल हैं। निर्वासन के बाद दोबारा दिल्ली आया सुहान गिरफ्तार हो चुका है। दोबारा अवैध तरीके से भारत में सुहान आया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 मोबाइल फोन इनके पास से बरामद किए गए हैं और इन तीनों मोबाइल फोन्स में प्रतिबंधित IMO ऐप भी मिला है, जिसे भारत सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इसी ऐप के माध्यम से ये अपने परिजनों से बात किया करते थे, अपने घर बात किया करते थे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? जैसा कि अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि 7 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। अब इन्हें पकड़ने के बाद आगे की क्या कार्रवाई है? क्या डिपोर्ट करने की कार्रवाई यहां पर प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर बात बारी ये नॉर्थ वेस्ट जिले की करते हैं तो उत्तर पश्चिमी जिले की करते हैं तो यहाँ पर लगातार अभियान बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी के अंदर 7 बांग्लादेशी जो है हजारपुर मंडी से इनको पकड़ा गया था और इनको वापस डिपोर्ट भी कर दिया गया था। मगर अब 30 जून की अगर बात करते हैं तो दोबारा ये हजारपुर मंडी के अंदर दोबारा इनको पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान इन लोगों के ऊपर भी उठता है और एक ऐसी प्रक्रिया लगातार DCP के द्वारा चलाई जा रही है। जितने भी बांग्लादेशी उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं और जब ये दोबारा गिरफ्तार हुए तो इनके पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जो है DCP के द्वारा लगातार पुलिस के द्वारा करी जा रही है। मगर कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों की अगर बात करते हैं तो ये बहाने ढूंढते हैं वापस दिल्ली के अंदर या भारत के अंदर आने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इनको पकड़ने के बाद दोबारा डिपोर्ट कर दिया गया था, उसके बाद दोबारा इनको पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो इनका एक जो गैंग है वो कहीं ना कहीं अभी और सक्रिय होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भी एक कार्रवाई और चल रही है, जिसके तहत अभी लगातार जो जांच है वो लगातार चल रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अवैध बांग्लादेशियों पर प्रशासन का शिकंजा देखने को मिल रहा है और ये बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है, जिस पर अब मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। अवैध बांग्लादेशियों को बिल्कुल नहीं रहने देंगे, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा। और साथ ही साथ कहा कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बिल्कुल रहने नहीं दिया जाएगा। विपक्ष को जितनी राजनीति करनी है करे, लेकिन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की यहां पर कोई जगह नहीं है, सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा। क्या कुछ कहते नजर आए, उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। साथ में ही जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए, इन लोगों को बाहर निकालने का भी काम हम और तेजी से करेंगे। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी आज सीधे तौर पर उनके साथ खड़ी हो गई है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को फिर से आग्रह करता हूं, इन जहरीले सांपों को मत पालो, ये तुम्हें भी डांसेंगे, तुम्हारे परिवार को भी। ये बच्चियों के लिए खतरा बन चुके हैं, बहन बेटियों के लिए खतरा बन चुके हैं। मेरे यहाँ पर भी जो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सबके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मीट मुर्गे की ये पहले आके दुकानें खोलते हैं, उन्हीं चाकुओं से फिर लोगों को मारने का काम करते हैं। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए, दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए अगर रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो यहाँ क्राइम कर रहे हैं, उनके घर अगर उखाड़े जाते हैं तो मैं हैरान हूं कि केजरीवाल जी के पेट में क्यों दर्द हो। तो जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ ताजा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतू, फिलहाल अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है, सियासत लगातार हो रही है, विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि जो बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा है। सरकार पूरे मूड में, कार्रवाई होगी, आपको जितना पक्ष लेना है आप लीजिए, बांग्लादेशियों को किसी कीमत पर दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीतू, चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौट रहा हूं। आवाज फिलहाल आपके नहीं आ रही, इसे ठीक कराते हैं। तो यहां पर लगातार सुरक्षा का भी एक सवाल है, क्योंकि लगातार बांग्लादेशियों को लेकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई देखने को मिल रही है और साथ ही अवैध बांग्लादेशी जो कि भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, जो कि इलीगल है, इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और हमारी संवाददाता नीतू झा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नीतू, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या कुछ कार्रवाई, क्या डिपोर्टेशन की कार्रवाई यहां पर देखने को मिलेगी? और सियासत लगातार जारी है। मनजिंदर सिंह सिरसा ये कह रहे हैं कि किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, विपक्ष अपनी राजनीति करता रहे, लेकिन यहां पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नीतू,
बिल्कुल, देखिए लगातार यही रणनीति केंद्र सरकार की भी रही है। आपको याद हो गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये बात कहते आए हैं कि भारत में कोई भी अवैध घुसपैठ या रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं रह पाएगा। इसी कड़ी में हम ये देख रहे हैं कि ये जो पकड़ने की कार्रवाई है बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, ये लगातार चल रही है। आपको याद हो कि दिल्ली के अलग अलग झुग्गियों में से पहले भी एक ड्राइव चलाई गई थी जिसमें पुलिस आधार कार्ड जो है वो चेक कर रही थी, सारी डिटेल्स देख रही थी, और उस कड़ी में भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए जो है उन्हें पकड़ा गया था। और अब दिल्ली की बीजेपी सरकार इसको लेकर काफी सख्त है कि दिल्ली में एक भी अवैध घुसपैठिया ना रह पाए। इसको लेकर जगह जगह ड्राइव चलाई जा रही है। रही बात मनजिंदर सिंह सिरसा की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि दिल्ली में किसी भी अवैध घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने झुग्गी की बात कही थी कि झुग्गी में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वहां पर घुसपैठिए और बांग्लादेशी रहते हैं, यानी रोहिंग्या रह रहे हैं। इसके बाद हमने देखा आम आदमी पार्टी ने उसको इस तरह से भुनाया कि झुग्गियों में तो पूर्वांचली लोग भी रहते हैं, यूपी बिहार के वो लोग रह रहे हैं जो बिहार और यूपी से आकर यहाँ पर गरीब हैं, तो यहाँ रोजगार के लिए आए हुए हैं। ऐसे में ये सीधा सीधा पूर्वांचलियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस बीच कल फिर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान आया कि आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन तो किया, लेकिन वो अपनी विधानसभा यानी राजौरी गार्डन में एक भी रोहिंग्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार एक्शन किया जाएगा, लिया जाएगा, क्योंकि जो रोहिंग्या है वो कहीं ना कहीं उनकी विधानसभा में क्राइम जो है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अवैध इलीगल दुकानें खोली जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा कि ये चाहते हैं कि दिल्ली में जो इलीगल काम है वो चलता रहे, दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित ना रहे, और चोरी चकारी जो है ये घटनाएं हैं इसमें कमी ना आए। यानी जो कानून व्यवस्था है उसको बिगाड़ने के लिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो चाहती है दिल्ली में जो घुसपैठिए हैं वो रहें जैसे वो पहले रह रहे थे, और उनकी सरकार की ये नाकामी है कि वो दिल्ली से घुसपैठियों को बाहर नहीं कर पाए। अभी एक बार फिर से मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बात फिर से कही है कि दिल्ली में एक भी अवैध घुसपैठिया नहीं रह पाएगा। इसको हालांकि एक और जहां हम देख रहे हैं कि विपक्ष भी बड़ा मुद्दा बना रही है, क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा का जो बयान आया था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि झुग्गियों में ही ये आश्रय लेते हैं। ऐसे में झुग्गियों में पूर्वांचली लोग भी रहते हैं। इसको लेकर हमने देखा कि मनजिंदर सिंह सिरसा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, राजौरी गार्डन पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, जिसमें ज्यादातर जो नेता थे वो पूर्वांचली ही थे। कहीं ना कहीं इसको अगर आप एक नज़र से देखें, बिहार में भी अभी चुनाव है, ऐसे में पूर्वांचलियों का जब ये मुद्दा आता है तो उसे बिहार चुनाव से जोड़कर भी भुनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहार और यूपी के वोटर रहते हैं। ऐसे में अगर उनको लेकर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसका असर बिहार चुनाव में भी देखा जा सकता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि बात चाहे केंद्र सरकार की हो, बात चाहे दिल्ली में अब राज्य सरकार की हो, दोनों ही बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन में है। एक्शन मोड जो एक्शन मोड लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष का ये प्रयास है कि इस पूरे मैटर को एक अलग एंगल दिया जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी और तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई।